कराची की ठंडी रातें और सर्द हवाएं एक अलग ही मिजाज रखती हैं और ठंडी रातों का मजा लेते हुए आज मेरी मंजिल एक ऐसी खैमा बस्ती थी जहां की दुनिया कराची की पुरशोर सड़कों से अलग ही थी। ना तो ये तुर्की की उर्तुगल गाजी की खैमा बस्ती थी और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग का सेट, बल्कि टूल प्लाजा से जरा पहले एक नगर आबाद है। कराची के सुपर हाईवे पे तेज रफ्तारी से चलती मेरी गाड़ी को ब्रेक बम्बई कोयला कढ़ाई के सामने लगे। सुपर हाईवे पे एक बड़े से रकबे पर आबाद बम्बई कोयला कढ़ाई के इस नगर में तहद्दे नजर खेमे ही खेमे आबाद हैं और इन खेमों में आने वालों के लिए परोसा जाता है इनका मनपसंद खाना, बिल्कुल ऐसे कि जैसे पुराने जमाने में ऐसी खेमा बस्तियाँ आबाद होती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गाड़ी से उतरकर कुछ दूर चलकर जब मैं इस नगर में दाखिल हुआ तो यूं लगा कि किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। हर जानिब लोगों की चहल पहल और दोस्तों की महफिल से ये बस्ती आबाद थी और साथ ही जगह जगह अगरबत्ती की धुनी दी जा रही थी जो माहौल की ताजगी और महक को बढ़ा रही थी। इसी के साथ ही मुख्तलिफ जगहों पर लकड़ियों को जलाकर बोन फायर का इंतजाम भी किया गया था जो माहौल में रची खुनकी को भी कम कर रहा था। तो मैंने भी यहाँ रुककर अपने यख हाथों को थोड़ी हरारत पहुँचाई और आग की गर्मी को अपने अंदर जैसे समोने की कोशिश की। यहाँ से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ के जनरल मैनेजर मुख्तार अहमद साहब ने मुझे किचन की विजिट की दावत दी। बम्बई कोयला कढ़ाई में माहौल बिल्कुल आप देखोगे सर्दियों में बिल्कुल ही अलग है। इधर खेमे आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे बैक पे, तो ये हमने सर्दियों के मुताबिक लगाए क्योंकि हाईवे पे जो है ठंड ज़्यादा होती है। जेंट्स एरिया में तकरीबन 25 खेमे लगे हुए हैं और तकरीबन 25 ही मेरे पास फैमिली में लगे हैं। उसके अलावा बड़े खेमे भी बने हुए हैं मेरे पास, तकरीबन उसमें 100 से 150 लोगों की गुंजाइश है। तो खेमों में लोग कराची से जो आते हैं वो खेमों में बैठना बड़ा पसंद करते हैं और बाकी हाईवे पे आप देखोगे तो कहीं पे भी ये खेमे आपको नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा लोगों का ज़्यादातर जो है आने का रुझान इधर इसलिए है कि भाई इधर ये ठंड की एक तो खेमे उनको पसंद है बैठना, दूसरा ठंड की वजह से जो ना उनको सहूलत मिल जाती है। अर्तुगरुल गाजी तो यह भी शुरू है, हम लोग तो तकरीबन 2014 से इधर जो है ना खेमे लगा के बैठे हैं। और दूसरा हमारे पास पीछे अपना भैंसों का बाड़ा वगैरह है, उसमें बकरियाँ भी है, गाय भी है, ऊँट भी है हमारे पास। समझ गए, ऊँट पे बच्चे सवारी करके बड़ा खुश होता है, एंजॉय करते हैं। समझ गए। खेमे बस्ती के एक जानिब बना हुआ बड़ा सा साफ सुथरा किचन मुख्तलिफ खुशबुओं का मस्कन था। एक जानिब बने बड़े से तंदूर में दम पुख्त यानी सालिम बकरे को जलती लकड़ियों पर सीका जा रहा था और फिर उसी के साथ मौजूद एक बड़ी सी जलती हुई भट्टी में मौजूद बड़े बड़े स्टील के पतीलों में दम पुख्त को फॉइल पेपर में लिपेट कर स्टीम दी जा रही थी और फिर कस्टमर्स के ऑर्डर के मुताबिक उसे सर्व कर दिया जाता। जहाँ पर हमारा दम पुख्त बनता है ये वो एरिया है। तंदूर पे पहले हम इसको लगाते हैं, उसके बाद ये स्टीम होता है इधर, क्योंकि तंदूर पे लगने के बाद वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है। 3.5 घंटे तंदूर के अंदर लगता है और इसके अंदर जो नरम करने में तकरीबन हमें 40 मिनट लगते हैं स्टीम करने में। स्टीम करने के बाद फिर ये बारबेक्यू पे जाता है, कोयले पे बारबेक्यू करते हैं, उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और यखनी पुलाव के साथ जाता है। यखनी पुलाव होता है हमारे पास, उसके ऊपर हम सजा के हम लोग सर्व करते हैं। यहाँ की सबसे खास बात कि इसी किचन के साथ स्लॉटर हाउस भी मौजूद था जहाँ कारीगर ताज़ा गोश्त बड़ी महारत और सफाई के साथ काट रहे थे। इसी की दूसरी जानिब एक बड़ी सी अंगीठी मौजूद थी जिस पर बेक वक्त मुख्तलिफ अक़साम की कढ़ाइयाँ कतार दर कतार तैयार की जा रही थी जो बम्बई कोयला कढ़ाई की एक मुनफरिद पहचान है। दहकते कोयलों से निकलती चिंगारियाँ और मसालेदार भुनती कढ़ाइयों खुशबू जैसे दिल को ललचा रही थी। जैसे जैसे कढ़ाइयाँ कोयले की ताप पर भुनती जाती तो उन्हें सब मसाले और दीगर लवाजमात के साथ सजाकर कस्टमर की जानिब रवाना कर दिया जाता। इसमें हमारी मटन कढ़ाई है, बीफ बोनलेस कढ़ाई है, बीफ कीमा कढ़ाई है, अपना झींगा कढ़ाई है और मटन कीमा है। यहाँ पर ये चीज़ें बनाते हैं, ये मटन बनाते हैं, बीफ बोनलेस हो गया, ये बनाते हैं हम लोग। जैसे ऑर्डर आता है उसी टाइम हम गोश्त कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं। पहले से कोई बॉयल किया हुआ नहीं है, पहले से कोई कुकर किया हुआ नहीं है, डायरेक्ट गोश्त कटता और कढ़ाई के ऊपर आता है। और अब बारी है बारबेक्यू आइटम्स की जिनकी तैयारी के लिए लाल सुर्ख अंगारा कोयलों को धकाया जा रहा था और उन पर पहले से मसाले की चादर ओढ़ी मछली को ग्रिल में कैद करके कोयलों की ताप पर सीका जा रहा था। जाड़े का मौसम हो, गर्मा गर्म सूप और फिश ना हो तो जनवरी और सर्दी दोनों ही अधूरे हैं।
अभी मैं इन सब चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि इतने में यहाँ के ऑनर अमीन साहब से मेरी मुलाकात हुई। अपने इस नगर में खुशामदीद कहते हुए उन्होंने बताया कि वो किचन की मेंटेनेंस और क्वालिटी चेक के मामले में इंतहाई हसास हैं। मेरा नाम अमीन है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई कोयला कढ़ाई सुपर हाईवे पे जो वाक़ है उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओनर हूँ। ये सुपर हाईवे पे एक बड़े अट्रैक्टिंग पोजीशन पर भी है और लोगों को बड़ा अट्रैक्शन है इसका, स्पेशली वो लोग जो कि लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं। सर्दी में तो स्पेशली बहुत इन्जॉय करें यहाँ पे, क्योंकि हमने छोटे और बड़े हर किस्म के खेमे लगाए हुए हैं, जहाँ कपल से लेकर आप 200 लोगों तक का भी इंतज़ाम खेमों में हो जाता है। और फिर फूड की तो बात यह है कि बम्बई कोयला कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा से ही अपना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही के उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखते हैं और स्पेशली मैं ख़ुद भी हर वक्त उसको एग्ज़ामिन कर रहा होता हूँ। हमारी कढ़ाई तो जैसा स्पेशलिटी है, लेकिन हमारे उसके अलावा यहाँ पर हर किस्म का पूरा मेन्यू है, चाइनीज़ से लेकर बलोचियन हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और स्पेशली जो मैं आपको बताऊँगा वो है हमारा दमपुक। आम तौर पर दमपुक जो है वो पूरा बकरा ही लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन हम पूरे बकरे को जिस तरीके से भट्टी में बनाते हैं और उसके बाद हम पीसेस कर प्लेट के हिसाब से देते हैं, तो एक बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है लोगों को। सर्दी के अंदर जैसे खेमे हैं वो भी एक बहुत ही अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, बड़ा एंजॉय करते खेमों को, एक किस्म की बाहर कैंपिंग हो जाती है इनकी। बातों के दौरान अमीन साहब ने मुझे खाने की दावत दी और वेटर को मेरे लिए स्पेशल दम पुख्त और बलोची कढ़ाई का ऑर्डर दिया। जब तक मेरे लिए ऑर्डर तैयार हुआ, मैं अपनी पसंद के खेमे की जानिब बढ़ गया, जहां फर्शी कालीन और गांव तकियों के साथ बैठने का एहतमाम किया गया था और खेमे के बीच रखे कोयलों की वजह से माहौल में खुशकुन सा एहसास था। इतने में वेटर मेरे लिए दम पुख्त और कढ़ाई के साथ तमाम लवाजमात ले आया। जी जनाब, इस वक्त मैं किसी अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे की शूट पे नहीं बल्कि सुपर हाईवे में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज हमने ऑर्डर किया है इनका स्पेशल दमपुख और इसके साथ ये बलोची कढ़ाई। ये चेक करें जनाब, ओ हो क्या बात है जनाब इस कढ़ाई की। और इसके साथ हमने आज ऑर्डर किया है इनकी स्पेशल कोयला कढ़ाई। तो शुरू करते हैं दमपुख से जो यहाँ का स्पेशल है। तो ये चेक करें ज़रा, ये देखें क्या ज़बरदस्त हो रहा है, गर्मा गर्म। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस कदर ज़बरदस्त हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। और इस कदर खूबसूरती सजा के दिया उन्होंने, और टेस्ट की तो क्या ही बात है। ये चेक करें जी, बलोची तिक्के, ये देखें जी, उफ, उसको देख के मुँह में पानी आ रहा है। किस कदर गला हुआ है, बिल्कुल हाथ लगाने से हड्डियों सा लग हो रहा है गोश्त। बलोची कढ़ाई का पीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़बरदस्त बेहतरीन हो रहा है और उसमें मसाला लगा लाजवाब कर दिया उन्होंने, ज़बरदस्त। उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगा। सुपर हाईवे में मौजूद बम्बई कोयला कढ़ाई को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ की बलोची कढ़ाई और दमपुख, क्या ही बात है जी, ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो स्पेशल खेमे लगे हैं सर्दियों में, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आला है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।